जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करने वाले हैं शनि का मार्गी हो जाना एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में आपके लिए क्या प्रभाव लेके आ रहा है एरीज लगन और मून साइन के लिए। अगर आपका मेष लगन है, मेष चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि शनिदेव आपके दो स्थान जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में उसके मालिक हैं, 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड, और उनकी जो 3 दृष्टि हैं वो कहाँ कहाँ पड़ रही है और वहाँ कहाँ कहाँ इंपैक्ट लेके आ रही है, उस चीज़ को भी जानेंगे। और ब्रीफ एनालिसिस जानने के लिए कि ये ट्रांजिट और उनके आसपास जो घटना घट रही है, जो माहौल बना हुआ है शनिदेव के, वो आपके लिए क्या डिमांड कर रहा है, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको समझने के लिए, उसको अच्छे से जानने के लिए आपको उस वीडियो पे जानना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो एनर्जी आपके लिए क्या समझाने वाली है। एसेंडेंट वाइज, लगन वाइज मैं कोशिश करूंगा, जनरल आइडिया आपको देने की कोशिश करूंगा कि आपकी लाइफ में क्या घटित होने वाला है। देखिए, 10th लॉर्ड 11th लॉर्ड हो गए, शनि का मार्गी हो जाना अपने शतभिषा नक्षत्र में, उसके बाद पूर्व भाद्र नक्षत्र में जाएगा 28 दिसंबर के बाद। तो क्या क्या मेजर रोल लेके आएगा आपके लिए। शनि का 11th हाउस में बैठना यानी कि जहां से हम देखते हैं गेन्स को, जहां से हम देखते हैं डिजायर्स को, नेटवर्क सर्कल को, फ्रेंडशिप को, बड़े भाई बहनों को, तो वहां पर क्या इंपैक्ट लेके आएगा। और 10th हाउस से जहां से हम देखते हैं आपका नेम, फेम, प्रोफेशन, फादर, तो इनसे रिलेटेड आपकी लाइफ में इवेंट होना कहीं ना कहीं लाजमी है। तो इनके अराउंड आपका रिवॉल्व करेगा आपका जो भी अभी समय चल रहा है। ऊपर से आपके मंगल नीच राशि में बैठे हैं अभी। मंगल का लगन का जो स्वामी है मंगल, वो नीच राशि में बैठना, और क्या नाम है सैटर्न को वो स्थिति में आ जाना, और शनि और मंगल का एक दूसरे के साथ एक अच्छा मेल ना होना आपके लिए बहुत ही मतलब समझ लीजिए एक तरह का एक एज चल रहा है कि अगर आपने इस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आ सकता है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि 11th लॉर्ड का 11th में बैठना कहीं ना कहीं अल्टीमेट राजयोग है, अपने आप में एक बहुत ही अच्छा राजयोग है। और शुक्र की पोजीशन भी अब बहुत अच्छी बनती जाएगी। अभी शुक्र जब ये ट्रांजिट हो रहे हैं तो वीनस यहाँ बैठे हैं, और वीनस धीरे धीरे स्लोली जैसी शनि की तरफ बढ़ेंगे, 2nd लॉर्ड का 11th में बैठ जाना, यानी कि जनवरी के समय में, दिसंबर जनवरी के समय में आपको बहुत ही मेजर विंडफॉल होने वाला है, मेजर इनकम सोर्स बढ़ने वाला है, मेजर आपकी जो डिजायर्स है वो फुलफिल होने वाली है। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन डिपेंड करता है कि आप उसको टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में या नहीं। आइए समझ लेते हैं आपके बारे में, एरीज लगन और मून साइन के बारे में। देखिए, फिर 11th हाउस में बैठना, कोई डिजायर्स का पूरे होना, आप किसी चीज को ट्रिगर कर रहे थे अपनी लाइफ में, कोई इनिशिएटिव लेना चाहते थे, वो आपकी डिजायर फुलफिल होने के चांसेस बहुत अच्छे बन गए हैं। आपका गेन्स बहुत अच्छे करेंगे अब आप अपनी लाइफ में। जो भी आप ऑब्स्टेकल्स फील कर रहे थे, जहां भी आपको चैलेंजेस आ रहे थे, जहां भी आपने अब रिवाइज करा है, रीडू करा है, रिथिंक करा है, जो भी एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में अभी तक हुए हैं, अब उसको यूटिलाइज अगर आपने कर लिया, शनिदेव की परिभाषा को सीख लिया, हार्डवर्क, डिसिप्लिन और एथिक्स का ध्यान रख लिया, और जो आपने एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में किया उसको यूटिलाइज कर लिया, तो आपकी लाइफ में बढ़ेंगे गेन्स, आपकी लाइफ में बढ़ेगी अथॉरिटी, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आने के बाद बढ़ेंगे आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। बिकॉज आपका थर्ड एस्पेक्ट जो पढ़ रहा है, फर्स्ट हाउस से पढ़ रहा है, जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस को दिखाता है, हमारी जो ब्रेन को दिखाता है, इंटेलिजेंस को दिखाता है, हमारे अपीयरेंस को दिखाता है, हमारी डिग्निटी को दिखाता है, आइडेंटिटी को दिखाता है, वहां पर आपका ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। शनि का थर्ड एस्पेक्ट दिखाता है जहां पर आपकी वीकनेस है, जहां पर आपकी गैप्स है, उसको फिल करने हैं आपको। तो वहां पर जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जब तक आप अपने ऊपर वर्कआउट नहीं करोगे, अपनी पीडी नहीं करोगे, यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में वो ग्रोथ मिलने के चांसेस शायद जो 80% थे वो 40% रह जाए। तो आपको जिम जाना, जिम हिट करना, ऊपर से लगन का स्वामी अभी वीक है, तो जिम जाके अपने मंगल को पावर देना, फर्स्ट हाउस को पावर देना, अपनी आइडेंटिटी को बिल्ड करना, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना, अपने ईगो को बढ़ाना, गुड ईगो जिसे हम बोलते हैं उसको बढ़ाना। ऊपर से क्या नाम है, शनि का जो एस्पेक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है 5th हाउस पर, 5th हाउस यानी 7th हाउस, 7th एस्पेक्ट कर रहा है 5th हाउस पर, जो है सूर्य की राशि। सूर्य आपको जो अभी जब ट्रांजिट हुआ है 8th हाउस में बैठे हैं यहाँ पर सर, तो कहीं ना कहीं आपको आइडेंटिटी क्राइसिस हो रखे थे, जो कॉन्फिडेंस हिट हो रहा था, ईगो प्रॉब्लम आ रहा था, ऑब्स्टेकल चैलेंजेस फील कर रहे थे, फुल फ्लेज काम करने की कोशिश कर रहे थे, कभी रिसोर्स का प्रॉब्लम आ जाता था, कभी वो अंदर तो है, इंट्यूशन तो कर रहा है कि हाँ भाई ये करना चाहिए, इससे चीजें बदलेंगी, इससे चीजें ट्रांसफॉर्म होंगी, लेकिन कर नहीं पा रहे थे क्योंकि ये 5th हाउस पुण्य का होता है, विजन का होता है। चाइल्ड रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहा था, अब उसमें क्लैरिटी आएगी, उसमें प्रॉस्पेरिटी आएगी, उसमें अबेंडेंस आएगी। आप कंसीव करना चाहते थे, कहीं ना कहीं आपको रेट्रोग्रेड हो गए, जुपिटर बैठे हैं और सैटर्न बैठे, तो डायरेक्ट एस्पेक्ट आपका 5th एस्पेक्ट जुपिटर का यहाँ पड़ रहा है, डायरेक्ट एस्पेक्ट सैटर्न का पड़ रहा है, तो कंसीव करना
चाइल्ड रिलेटेड कोई इश्यूज आ रहे थे उसमें क्लैरिटी आना, आपका कोई विजन था उसमें क्लैरिटी आना। लव रोमांस को देखते हैं 5th हाउस से, तो रिलेशनशिप में आपका कोई गलती हुआ था, कोई आपने प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, या कोई आपसे कोई परेशानी आ गई थी आपके रिलेशनशिप में, वो क्लैरिटी की तरफ आएगी, वो हीलिंग आएगा उस आपके रिलेशनशिप में। कोई ना कोई गलती को आप सुधार सकते हैं, इस चीज में आप स्टेप लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं चीजें दिखाई दे रही है। सैटर्न का 10th एस्पेक्ट, कार्मिक एस्पेक्ट पड़ रहा है 8th हाउस पर, जहां से हम देखते हैं, जिसको हम कालपुरुष कुंडली के हिसाब से और इसके हिसाब से भी देखते हैं, मृत्यु भाव। तो मृत्यु भाव पे सैटर्न का एस्पेक्ट पड़ना, कहीं ना कहीं आप कहीं कोई डायग्नोस कर सकते हैं, कोई क्रॉनिक डिजीज थी उसको डायग्नोस कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज के ऊपर आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड डेवलपमेंट कर सकते हैं आपका, क्योंकि 1st हाउस भी एस्पेक्ट सैटर्न के अंडर में है। तो सैटर्न हार्डशिप और डिसिप्लिन तो चाहता है, लेकिन आपको वो सोना बना देगा, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू लेके आ सकता है। तो 8th हाउस से रिलेटेड आपको अकल्ट रिसर्च, डॉक्टर, आप कोई साइंटिस्ट हैं या फिर रिसर्च फील्ड में है, आप कोई कोडिंग करते हैं या फिर आप किसी मेडिकल एजेंसी से जुड़े हैं, अकल्ट रिलेशनशिप, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों से आप कोई रिलेटेड काम करते हैं, तो आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आना 110% है। हाँ, चैलेंजेस आएंगे, हर्डल्स आएंगे, रोड ब्लॉक्स आएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। डेफिनेटली जैसे सैटर्न अब धीरे धीरे बढ़ेंगे और राहु जैसे 11th हाउस में आएंगे, सैटर्न 12th हाउस में चले जाएंगे। 11th लॉर्ड का 12th हाउस में चले जाना आपकी वेल्थ बढ़ाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट बढ़ाएगा, लॉन्ग टर्म गोल्स देगा, वो मार्च के बाद। उससे पहले आपको थीम बनानी पड़ेगी, एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, और आपकी लाइफ में आएगी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर रोल आपका जो होगा ना। अभी आपको डिसिप्लिन करना है, अपने आप को हेल्थ पे ध्यान देना है, डिग्निटी को अपनी मेंटेन करना है, एथिक्स को मेंटेन करना है, रोज सुबह उठना है जल्दी, क्योंकि जब ट्रांजिट कर रहे हैं तो मैसेज जो स्नैपशॉट जा रहा है वो जा रहा है, सूर्य अभी हिडन सीक्रेट्स में चलेगा, डीप चले गए हैं, तो आपको सूर्य को, उगते हुए सूर्य को देखना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। सूर्य को अर्घ देना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। किसी हो सकता है कोई ना कोई सीक्रेट बाहर आना, कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हाथ में लग जाना, कोई ना कोई ऐसी चीज रिसर्च कर रहे थे, कोई ना कोई आइडिया आपको विजन पे भी है, क्योंकि कोई आइडिया आपके लिए ब्रेक थ्रू का काम कर सकता है। ब्रेक थ्रू बस एक ही टर्म्स एंड कंडीशन है, डिसिप्लिन एंड हार्डशिप। हार्ड वर्क कर लोगे, डिसिप्लिन हो जाओगे, तो जीवन में बहुत चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होगा, मैरिड लाइफ भी कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म होगी। कोई गलती की थी उससे सीख मिलेगी, उसको जो रेट्रोग्रेड वक्री ने आपको सिखाया है, जो गलत था उस इंसान को दूर कर दिया। फ्रेंडशिप लेवल पे जो इंसान गलत था आपके लिए, जो इंसान आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं था, सही नहीं था, उसको गलत अलग कर दिया। 11th हाउस से फ्रेंडशिप देखते हैं, सोशल सर्कल, नेटवर्क सर्कल को थोड़ा सा अभी उन्हें छोटा कर दिया है। क्यों कर दिया? क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं था, तो उसको चेंज नहीं करना है, आपने आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। जैसी जैसी शनि मूव ऑन कर रहे हैं वैसे आपने अपने आप को मूव ऑन करना है। और शनि कहाँ बैठे हैं? शतभिषा, राहु के नक्षत्र में बैठे हैं। तो इस राहु की पावर को, शतभिषा नक्षत्र यानी 10 फिजिशियंस आपको डॉक्टर हील करने के लिए बैठे हैं। तो कोई भी लाइफ में आपको 2023 जनवरी से कोई भी ऑब्स्टेकल आप फील कर रहे थे, दिस इज द टाइम टू गेट हील्ड। दिस इज द टाइम कि आप अपनी चीजों को डीरेल हो रखी तो उसे रेल पटरी पे लेके आए अपनी लाइफ को। और ये 6 महीने आपके लिए गोल्डन पीरियड होने वाले हैं। ब्रीफ में जानने के लिए, उसको एसेंस को समझने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, जो शनि में मैंने डिस्क्रिप्शन में बनाई, डिस्क्राइब किया है शनि आपसे चाहते क्या है। एरी असेंडेंट साइन, मून साइन मैंने आपको बता ही दिया है। ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहें वीकली, मंथली, और जब शनिदेव का नक्षत्र चेंज होगा मैं लेके आऊंगा आपके लिए एक और वीडियो शनिदेव को लेकर। अपने कर्म के कारक फादर के साथ आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो उस चीज़ को टेक केयर करना है। अगर आप फादर नहीं है, फादर इन लॉ हैं आपके, या फिर आप फादर भी हैं, फादर इन लॉ भी हैं, तो दोनों में से एक के साथ आपका चीज़ें ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो उनके साथ एक रिलेशनशिप को हेल्दी बनाना है, वो आपके बिजनेस को, आपके आइडेंटिटी को, आपके नेम फेम को, आपके ईगो को बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन बन रही है एरीज लगन और मून साइन के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना मत भूलिएगा, और वैदिक वन लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इस तरीके से इंप्लीमेंट कर लेना जैसे कि आपके लिए धर्म की टॉर्च बना हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।